ॐ सनो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना तृतीये धामन्नध्यैरयन्त ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमपिता को नमन। आप सभी लोगों को मेरा यथा योग्य अभिवादन। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि न्याय दर्शन का प्रथम आह्निक हमने अध्ययन कर लिया है। तो यानी प्रथम मंजिल को पार करने के लिए 2 बैरियर है। तो पहली जो सीढ़ी है उसका अतिक्रमण हो गया है। अब दूसरी सीढ़ी पे आज प्रवेश होगा और यही पहली मंजिल में प्रवेश हो जाए तो बहुत है, और आगे तो इसी के आधार पे विविध चर्चाएं होंगी। तो एक बार पूर्व प्रकरण को स्मरण करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा पहली सीढ़ी में। बाकी हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर कहीं बाहर गए हुए हैं, उनके आने पर संभवतः ये द्वितीय आह्निक जब पूरा हो जाएगा फिर आपको एक व्यवस्थित रूप से सीट बना के मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो अब तक हमने अध्ययन किया था कि जो तत्व ज्ञान की प्राप्ति के साधन है 16 पदार्थ हैं। तो उनमें से प्रमाण को 4 प्रमाणों को हमने अध्ययन किया, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शाब्द या शब्द प्रमाण। प्रमाण के बाद प्रमेयों का अध्ययन किया। 12 प्रमेय होते हैं, आत्मा, शरीर, इंद्रियार्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यय, भाव, फल, दुखापवर्गास्तु प्रमेयम। इस तरह सूत्र आपको याद रखना है। यही कुछ थोड़े सूत्र याद रखने हैं। 16 पदार्थों से संबंधित सूत्र है। प्रमाण, प्रमेय, संशय हमने पढ़ा है, और संशय में सार इतना है कि किसी एक वस्तु की पुष्टि के लिए जब अनेक प्रमाण के सामने पहुंचते हैं तो उनमें से किसी एक को निर्णय करने के लिए जब विशेष प्रयत्न आप करते हैं तो उसको संशय कहते हैं। प्रयोजन आपने चतुर्थ में पढ़ा। प्रयोजन का सार इतना है, छोटा छोटा प्रयोजन आप बनाते रहिए और आपने प्रयोजन को ट्रेल करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। और परम प्रयोजन आपका भी एक होना चाहिए, और परम प्रयोजन है कि ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना, ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त करना, ईश्वर निष्ठ आनंद को अनुभव करना। तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत। दृष्टांत में हमने पढ़ा कि ऐसे वाक्य बोलना है, ऐसा उदाहरण देना है, अपने पक्ष की पुष्टि के लिए ऐसे तर्क प्रस्तुत करना है जिस उदाहरण को, जिस एग्जाम्पल को सभी समझ पाए। वहां विद्वत्ता नहीं दिखानी है। तो अगर आपके विचार, आपके वाक्य, आपके उदाहरण सभी लोग समझ पाते हैं तो अब निश्चित रूप से आप सुंदर दृष्टांत प्रयोग करते हैं। तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत। सिद्धांत हमने पढ़ा कि आप एक सिद्धांत को मान करके चलिए और इस सिद्धांत को आप स्थापना करें। ईश्वर कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में रहते हैं, या कैलाश में रहते हैं, या क्षीर सागर में शयन करते हैं, या सर्वव्यापक है। इसी तरह आप अपनी बुद्धि से एक सिद्धांत मान के आप चले। जब सिद्धांत आ जाएगा तो फिर प्रमाणों से उसकी पुष्टि होगी, प्रमाणों से तर्क पुष्ट होंगे, तर्कों से फिर आप पंचावयव के माध्यम से अपने विचार रखेंगे। तो इसके बाद फिर हम निर्णय करेंगे। तो इस तरह प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत। इसके बाद अवयव। अवयव पंचावयव है। प्रमाण तर्कों के आधार पे पंचावयव की स्थापना होती है, और पंचावयव में 4 प्रमाण होते ही है। तो इसलिए अवयव महत्वपूर्ण प्रकरण है। अवयव अपने पक्ष को, अपने अभिप्राय को स्थापित करने के 4-5 पैरामीटर्स हैं। तो अवयव प्रकरण बहुत बढ़िया है, आपने अध्ययन किया। तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क। तर्क अभी अभी हमने तर्कों का अध्ययन किया।
कि इन विचारों से, इन प्रमाणों के आधार पर मुझे लगता है ऐसा कि यह ऐसी होनी चाहिए, ये वस्तु ऐसी होनी चाहिए। एक छोटी सी पूंछ उसमें लगानी पड़ेगी कि इस प्रयोजन से मुझे ऐसा लगता है कि यह ऐसा होना चाहिए। ये प्रमाण तर्क हुआ, अवयव तर्क। इसके बाद निर्णय आया। अभी निर्णय को हमने पढ़ा है, और निर्णय में हमने क्या पढ़ा कि पक्ष और प्रतिपक्ष को परिग्रह करना है। अब निर्णय का सूत्र निकालते हैं, उसी से फिर विषय पुष्ट होगा। तो प्रथम जो आनिक है उसके अंतिम में सूत्र मिलता है, निर्णय तक प्रथम आनिक चलता है। विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णय। पक्ष प्रतिपक्ष की समीक्षा करिए, विमर्शन करिए, संदेह उठाकर, संशय उठाकर हर तरह से उस पर विचार करिए, और जो अर्थ आपका अवधारण हो जाए, ग्रहण हो जाए, उसी का नाम निर्णय है। लेकिन भाष्यकार को इसमें सहमत नहीं है गौतम जी के विचारों से। भाष्यकार ने भाष्य करते हुए अंतिम भाष्यकार यानी वात्स्यायन, उन्होंने 3 इसके पैरामीटर्स दिए हैं निर्णय के। कि पहले पैरामीटर तो ये है कि वेदे शास्त्रे वादे च विमर्शः वर्जम। शास्त्र में शब्द शास्त्र हो या पद वाक्य प्रमाण शास्त्र हो, तो इनमें अगर ऋषि प्रणीत शास्त्र है तो इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। बाद अगर भली भांति प्रयुक्त हुआ हो, जो बाद आज पढ़ेंगे सबसे पहले, तो उस बाद में भी संशय नहीं करना चाहिए। ये पहला पक्ष है। दूसरा पक्ष है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्न प्रत्यक्ष अर्थावधारणम निर्णय। जब स्वयं ही आंखों के सामने आप देख रहे हैं कि समस्या रहित है, हाँ, दुर्घटना नहीं होने वाली है, सड़कें खाली है, तो ऐसी स्थिति में इंद्रिय और अर्थों के सन्निकर्ष संबंध से उत्पन्न जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसको पहला निर्णय मानना चाहिए। यानी विचार को आप बदलते हैं, ये पहला निर्णय का पहला स्वरूप होना चाहिए। जो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है तो वो पहला निर्णय है। और जो दूसरा निर्णय है, क्रम वही रखिए, भाष्यकार का बिल्कुल सही है। दूसरा निर्णय क्या है कि जो अभी विषय स्पष्ट नहीं है, अनुमान के आधार पे है, तो वहां पक्ष और प्रतिपक्ष में विमर्श उत्पन्न करें, संदेह उत्पन्न करके उसके हर पहलुओं को जांचें, फिर समीक्षा करें और जो निर्णय उभर के आए उसको माने। और तीसरे स्थान में शास्त्रेवादे च विमर्शवर्जम, शास्त्र में और बाद में जो सिद्धांत अभी पढ़ेंगे उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। तो अंतिम में थोड़ी गुंजाइश हम रख सकते हैं, शास्त्र के सभी सिद्धांत 100% जो शास्त्र के सिद्धांत है वो ग्राह्य नहीं है, कहीं कहीं इसमें परिवर्तन करना होता है। जैसे उदाहरण आपके क्या है, उदिते होतव्यम अनुदिते होतव्यम इति मीमांसते, मीमांसा दर्शन का एक सूत्र है, उदिते होतव्यम अनुदिते होतव्यम। समय आप निर्धारित करें, सूर्य उसी समय उदय हो जाए तो उस समय आप हवन करें, अगर सूर्य का उदय भी ना हो तो उसी समय आप हवन करें। ऋतु के अनुसार एक निर्धारित समय आप रखें, समय के अतिक्रमण न करें। अब बात सही है, लेकिन अब आप कहीं विदेश गए हुए हैं, आपकी व्यस्तता है, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, अब आप हवन नहीं करें तो आपकी जो प्रतिज्ञा होती है, एक अग्निहोत्री परिवार होता है, पहले उनको कहते थे आहिताग्नि परिवार है, उन्होंने संकल्प लिया जब तक मैं जिंदा रहूंगा हर रोज शाम सुबह हवन करूंगा। तो इस तरह ये हमारी भारतीय परंपरा में ये है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बेंगलुरु में कई माह रहा, मुझे ऐसे मिला है आहिताग्नि परिवार, वो कहीं नहीं जाते हैं और जहां जाते हैं उनका ऐसे नियम बना हुआ है कि बस शाम तक उनको लौट आना है ताकि उनको हवन करना है, इसके बाद वो जो कुछ कर सकते हैं। समय बिल्कुल पक्का उनका है, तय निर्धारित है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो फिर विकल्प व्यवस्था करनी होती है। बीमार है, रुग्ण है, उस समय असमर्थ है, तो फिर शास्त्र में उसके विकल्प व्यवस्था है। तो शास्त्र और वाद के सिद्धांतों में विमर्श वर्जम जो कहा भाष्यकार ने, वहां भी गुंजाइश आपको रखनी होगी। फिर कहा
बाद में भी परिवर्तन होना चाहिए। बाद 100% श्योरिटी नहीं देता। बाद तो अपनी समझ के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से बाद प्रवृत्त होता है। बड़ा अनुभवी व्यक्ति मिलेगा तो उस बाद में और निखार आ सकता है। लेकिन शास्त्रकार के अपने विचार हैं वात्स्यायन के कि यहाँ भी कुछ हद तक आपको विमर्श नहीं करना चाहिए। इस तरह प्रथम अध्याय का हमने अध्ययन कर लिया था, प्रथम अध्याय के प्रथम सोपान। अब जो बाद की चर्चा हुई है वो बाद क्या है, जिसमें हमें संदेह नहीं करना चाहिए। तो अब आपके सामने बचा बाद निर्णय, बाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह। बाद जल्प वितंडा 3, हेत्वाभास छल जाति निग्रह। इसमें केवल बाद को छोड़ देने से जो 7 पदार्थ बचे, तो क्या क्या बचे? बाद जल्प वितंडा हेत्वाभास, जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह, जो 6 पदार्थ अभी बचते हैं। ये 6 पदार्थ अपने पक्ष की पुष्टि के लिए क्या करते हैं? गुमराह उत्पन्न करते हैं और व्यक्ति को चकमा देते हैं, और व्यक्ति अपने पक्ष की सिद्धि के लिए कहीं ना कहीं ये भ्रम उत्पन्न करते हैं। लेकिन बाद जो है शुद्ध बातचीत है, और बाद एक महत्वपूर्ण अवयव है। देखिए भाष्यकार इस द्वितीयान्य के शुरू में कहते हैं, तीसरा कथा भवंती बादो जल्पो वितंडा चेती। इनको बाद कथा कहते हैं, यानी बातचीत करने के 3 सोपान है, बातचीत करने की 3 शैलियां हैं। एक बाद पूर्वक बातचीत कर लें, शुद्ध बातचीत। अगर वो नहीं मानता, वो भी अकड़ेपन के साथ है, तो अब जल्प वितंडा का भी प्रयोग करके अपने पक्ष की सिद्धि करें और दूसरे पक्ष को पराजित कर दें। तो थोड़ा विषय शुरू करने से पहले मैं और आपको थोड़ा इधर उधर घुमाता हूं ताकि विषय स्पष्ट हो जाए। तो जैसे महाभारत की लड़ाई चल रही थी, अब भयंकर रूप से जो द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा हमला कर रहा था, और अश्वत्थामा को बड़े दिन से जीत मिलती जा रही थी। अब कृष्ण ने कहा देखो बाप भी हमला कर रहा है और बेटा भी उसके जैसे वो भी हमला कर रहा है, अब ये अश्वत्थामा को रोकना है और द्रोणाचार्य को भी खत्म करना है। तो इसलिए उन्होंने एक बढ़िया नियम अपनाया, सबको बुलाया, बैठाया और समझाया कि हम कल हाथी को मारेंगे। ये हाथी का नाम है अश्वत्थामा, और बूढ़ा हाथी हो चुका है, ये मर जाए क्या फर्क पड़ता है। तो हाथी को मारने की बड़ी तरीकाएं होती है, पहले उसको दे चुके हैं, जो मारने की दवाई आदि दे चुके थे, बस उसको केवल आघात करना है, वो गिर जाना है। और आपको क्या करना, युधिष्ठिर तो झूठ नहीं बोलेगा, युधिष्ठिर को उस मीटिंग में नहीं बैठा है, झूठ नहीं बोलेगा। तो ऐसा करेंगे, युधिष्ठिर को बोलेंगे आप केवल इतना बोलो अश्वत्थामा मर गया। वो आदमी वाला अश्वत्थामा मरा या हाथी वाला अश्वत्थामा मरा हम नहीं जानते। और जैसे युधिष्ठिर इतना कहेगा कि अश्वत्थामा मर गया, तो उतने में आप क्या करना, ढोल बजा देना। अब दूसरी शब्दावली सुनाई ना पड़े, तो इसको कहते हैं जाति। जाति यानी धोखाधड़ी करना, मूर्ख बनाना, गुमराह करना। तो ऐसी स्थिति में सब जोर जोर से अब मारते जा रहे थे, द्रोणाचार्य लोगों को धनुष तीर से बिंधते जा रहे थे, लेकिन लोग खुशी से बाजा बजा रहे थे। द्रोणाचार्य थोड़ी देर हैरान हो गया, भैया आदमी मर रहे हैं, अपनी जान बचा के कोई नहीं भाग रहा है, बाजा बजा रहा है, ये क्या कमाल हो गया। बड़े दिन से अश्वत्थामा को मार रहा था, शायद कोई कुछ होगा, उसको भ्रम हो गया। भले ही 500 लोग मर जाए, लेकिन द्रोण को तो मारना था। तो इसलिए द्रोणाचार्य ने कहा ये सब मुझे झूठी तारीफ करने वाले हैं, मुझे ये धोखा देने वाले हैं, मैं युधिष्ठिर के पास जाता हूँ। तो युधिष्ठिर के पास जाकर के जब बोले, युधिष्ठिर को जो कहा गया था उतना बोलना है, बस तो बोलना था उसको, वो एक सत्य व्यक्ति था वो। तो बस बोला अश्वत्थामा हतः नरोवा गुंजरोवा। नरोवा गुंजरोवा से पहले उसके पास ऐसे लोग थे कि बाजा बजाना शुरू कर दिए, और द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं पड़ा। जैसे उसने अपना हथियार डाल दिया तो अर्जुन ने गर्दन उड़ा दिया, पीछे पीछे अर्जुन चल रहा था। तो इसको कहते हैं कि अपने पक्ष की सिद्धि के लिए अगर बाद से व्यक्ति नहीं मानता है, बाद यानी शुद्ध बातचीत, उससे नहीं मानता है, तो जल्प वितंडा का प्रयोग करिए, जाति छल का प्रयोग करिए और किसी तरह अपने पक्ष की स्थापना करें।
तो इस तरह ये सिद्धांत है। लेकिन जो विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, गुणी होते हैं, तो वो इनका प्रयोग नहीं करते हैं, बाद तक वो सीमित रहते हैं। और बाकी जो जल्प वितंडा छल जाति आदि है, निग्रह आदि है, तो वहां वो रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन जानते हैं कि ये व्यक्ति अपने पक्ष की सिद्धि के लिए इनका प्रयोग कर रहा है, तो इसका दुष्परिणाम उसको भोगना भी पड़ेगा। तो वही होता है। तो तीन बाद प्रमुख रूप से तीन तरह की बातचीत होती है कि बाद से फंस जाए व्यक्ति शुद्ध रूप से। क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में एक बढ़िया सूत्र आता है, सत्यार्थ प्रकाश का, महर्षि दयानंद के 10 नियमों में क्या है, सत्य के स्थापना करने और असत्य को छोड़ने में हमेशा उद्यत रहना चाहिए। तो बाद यही कहता है कि सत्य की सिद्धि के लिए शुद्ध बातचीत करें और असत्य को छोड़ने के लिए शुद्ध बातचीत करें। लेकिन फिर भी व्यक्ति अकड़ाव है और उस व्यक्ति के जीवित रहने से हानि हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में समाज के कल्याण चाहने वाले व्यक्ति जो नरक में भी जाने के लिए तैयार है, वो उनको कूद जाना चाहिए और उनको क्या करना चाहिए ना, अब दो जो बाद कथा है जल्प और वितंडा, उनका भी प्रयोग करना चाहिए। तो आप देखते हैं कि बाद कथा कैसे शुद्ध बातचीत है, उसमें क्या क्या होता है। सूत्र पढ़ते हैं। सूत्र संख्या 1 है। बया साहब आपकी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 99 है, और आप लोग अपने अपने हिसाब से देखें। सूत्र द्वितीय का प्रथम है, प्रमाण तर्क साधनोपालंभ। इस पे नंबर 1 दीजिए। बात का ये पहला कंडीशन होना चाहिए। सिद्धांता विरुद्ध, ये दूसरा कंडीशन होना चाहिए। पंचावय भूपपन्न, ये तीसरा कंडीशन होना चाहिए। और फिर पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो बाध, ये चौथा कंडीशन होना चाहिए। अब चौथे कंडीशन पे हम ध्यान को केंद्रित करते हैं। पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो बाध, जब तक दोनों पक्ष आप सुन नहीं लेते हैं तो कोई किसी का निर्णय न करें। तो बाद का मतलब वही है कि पक्ष भी अपने विचार रखें पंचावय के साथ, या जैसा भी क्रम है रखें, उनको भली भांति सुने दलीलें, और प्रतिपक्ष की भी सभी बातचीत सामने रखा जाए। तो इस तरह पक्ष प्रतिपक्ष का परिग्रह करना, परिग्रह यानी स्वीकार करना, इसको बाद कहा जाता है। जब तक दोनों पक्ष न सुने, हमेशा ध्यान रखिए कोई भी फैसला न करें। और फिर दोनों पक्ष में भी हर व्यक्ति अपना बचाव के लिए प्रयत्न करेगा। अरे जैसे टीचर पढ़ा रहा था, तो एक आदमी सो रहा था। अब सो रहा था, कहते हैं अरे क्यों सो रहे हो? वो कहता है सो नहीं रहा हूँ, ये मैथ समझ में नहीं आ रही ना, तो मैं इसमें सोच रहा था, थोड़ा गंभीर चिंतन में डूबा हुआ था। अगर ऐसा होगा तो आगे समस्या न आए, फिर आपको पूछना पड़े। तो इसलिए हर व्यक्ति अपना तर्क रखता है। तो पक्ष प्रतिपक्ष का शुद्ध निर्णय हो तो उसके लिए 3 और कंडीशंस आपको मानने पड़ेंगे। क्या कंडीशंस है कि पंचावयवोपपन्न, पीछे से चलते हैं, 5 अवयवों के द्वारा जो प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन निगमन, उनके द्वारा वो अपने पक्ष की स्थापना करे। सिद्धांता विरुद्ध, जो सिद्धांत अब तक कहा है उसी सिद्धांत पे वो अड़ा रहे, लेकिन अपना बयान न बदले। और कभी कभी धीमी आवाज से बात करता है व्यक्ति, कभी जोर से बात करता है। तो इस तरह न करें। कई व्यक्ति होते हैं अपने पक्ष की स्थापना के लिए जोर जोर से बोलते हैं। कभी आपने निर्णय सुना हो, 2 व्यक्ति बैठ करके चर्चा करते हैं, तो जो झुंझलाहट के साथ बोले, मुझे तो, हमारे पास है एक व्यक्ति कंप्यूटर ऑपरेटर, मुझे तो झूठ से सख्त नफरत है, कह करके जोर जोर से चिल्लाते हैं। लेकिन जैसे चिल्लाते हैं ऐसे झूठ को भी नहीं बोलना चाहिए। तो ये भी आपको मानना पड़ेगा। तो झुंझलाहट से बोलने पर भी सिद्धांता विरुद्ध, जो सिद्धांत है उसके विरुद्ध आप चले जाते हैं। तो कभी कभार गुस्से में दूसरे शब्द निकल पड़ते हैं। तो ध्यान रखना, अपने सिद्धांत में अड़े रहना चाहिए। प्रमाण तर्क साधनोपालंब, प्रमाण भी आपके पास होना चाहिए। इसी प्रमाण से तर्क भी होना चाहिए। मैं इन प्रमाणों के आधार पे ऐसा मानता हूं, इस तरह तर्क भी होना चाहिए। और प्रमाण तर्क के साथ साधन, साधन का अर्थ है स्वपक्ष सिद्धि, अपने पक्ष की सिद्धि भी करना चाहिए। और उपालंब,
उपालंब का मतलब है परपक्ष का खंडन। तो ये कुछ शब्द नोट कर लीजिए। उपालंब बार बार आएगा, साधन बार बार आएगा। साधन का तो अर्थ होता है कारण प्रयोजन, लेकिन यहाँ जो साधन है वो स्वपक्ष सिद्धि। उपालंब का मतलब है परपक्ष खंडन। अब फिर मिलाते हैं शुरू से। प्रमाण और तर्कों के माध्यम से, प्रमाण तर्काभ्याम साधनोपालंब, साधन यानी स्वपक्ष की सिद्धि करनी चाहिए और उपालंब पर पक्ष का खंडन होना चाहिए। ये व्यक्ति जो कह रहा है ऐसा नहीं है, इन प्रमाणों के आधार पे मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, यह ऐसे होना चाहिए। जैसे आज हमारी एक कक्षा चल रही थी तो किसी सज्जन ने प्रश्न रखा कि देखो यूट्यूब में एक बढ़िया मुझे रिकॉर्डिंग मिल गई है जिसमें कहा गया है 5260 साल से अश्वत्थामा अभी मरा नहीं है, वो ऐसे घूम रहा है और बड़ा दाढ़ी बना करके बुढ़ा हो करके ये इधर उधर घूम रहा है। तो बस, तो उन्होंने प्रमाण रखा, यूट्यूब रूपी प्रमाण के आधार पे मैं ऐसे मानता हूं कि अश्वत्थामा जैसे, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, ये सब जिंदा हैं, ये मरे नहीं है। बस ये अपना पक्ष है। और वेद क्या कहता है? वेद से तो पुराना नहीं है ये यूट्यूब। क्या कहता है? शतम, हाँ क्या, जीवेम शरद शतम शृणुयाम शरद शतम। तो कम से कम 100 साल की आयु हो, थोड़ा ज्यादा हो जाए 120 130, भीष्म को थोड़ा और, कृष्ण से थोड़ा ज्यादा आयु, कृष्ण 126 साल, भीष्म की थोड़ी सी और ज्यादा आयु है। तो बस इतनी आयु आप मान सकते हैं। लेकिन आप 5260 साल से अश्वत्थामा घूम रहा है तो ये पक्ष खंडित हो जाता है, क्योंकि वेद इसको स्वीकार नहीं करता है और कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है। एक ने लिखा है क्या है, सातवलेकर ने लिखा है कि 400 साल तक व्यक्ति जीवित रह सकता है। ये अपने उनका अपना तर्क है। बड़े लोगों ने काम किया है, ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्युम अपाघ्नत, मौत को हम जीत सकते हैं ब्रह्मचर्य तप के द्वारा, वेद का ये प्रमाण है। तो इसलिए व्यक्ति बड़े लंबे समय तक जीवित रह सकता है। लेकिन ये अपने तर्क होते हैं और वेदों के रहस्य को समझना भी बड़ा कठिन है। अगर यहाँ लिखता है मौत को मात देते हैं ब्रह्मचर्य और तप के द्वारा, अगर लिख चलेंगे तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि अग्नि मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो, ईश्वर के 2 नेत्र हैं, एक नेत्र है चंद्र, एक और सूर्य। तो आप जरा सोचिए, सूर्य वाला नेत्र बहुत बड़ा होगा और चंद्र वाला नेत्र बहुत छोटा होगा, ईश्वर कैसे दिखेगा आपका? भैया सिद्धांत के हिसाब से चलो ना। तो अगर यहाँ लिख चलते हो तो वहां भी चलना पड़ेगा। तो तात्पर्य यह है, मौत को कोई मात नहीं देता है, बल्कि मौत को थोड़ा टाल देते हैं, थोड़े कुछ आगे बढ़ा देते हैं। तो ठीक है। तो अब आया प्रमाण और तर्क के माध्यम से अपने पक्ष की स्थापना करें और पर पक्ष का खंडन करें, स्थापना के साथ भी खंडन करें। मेरा पक्ष यह है लेकिन ये पक्ष मैं नहीं मान सकता, इस तरह। फिर क्या है? सिद्धांता विरुद्ध, और सिद्धांत के विपरीत कभी नहीं बोलना। जो आपने स्थापना कर दी उसकी पुष्टि में लगे रहना, और अगर वो सिद्धांत खंडित हो गया तो समझना कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में तत्पर रहना चाहिए। तो आपने अपनी समझ बढ़ाने के लिए अच्छे विचार स्वीकार कर लेना। फिर पंचावयवोपपन्न, अपने विचारों को 5 अवयवों से पिरो दीजिए, सिद्धांत बन गया, दूसरों के काम आएगा। और पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहवाद, और भली भांति पक्ष और प्रतिपक्ष का जहां ग्रहण किया जाता है वो वाद होता है। तो वाद यानी बातचीत, हेल्दी डिस्कशन, शुद्ध बातचीत का नाम वाद है। और व्यक्ति वाद से मान जाता है तो विद्वान व्यक्ति है। लेकिन जो अकड़ाव व्यक्ति है वो तो कहता है कि मैं तो अपने को ही नहीं मानता, क्योंकि मैं अपने को नहीं मानता, मैं हूं या नहीं मुझे तो नहीं दिखता, इसलिए न दिखने के कारण मैं अपने को नहीं मानता। जैसे पंखा स्वयं को देख थोड़ी पाता है, तो इस तरह वो अपने में ही अड़ा रहता है। मैं नहीं मानता, मुझे कोई प्रश्न करना चाहे करे, मैं तो ईश्वर को नहीं मानता। तो इस ऐसे लोगों के लिए हम क्या करेंगे? फिर अभ्युपगम सिद्धांत अपनाएंगे। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आपने अपने को नहीं देखा, तो निश्चित रूप से रामू ने देखा, सामू ने देखा,
जरूर नहीं कि प्रत्यक्ष प्रमाण से सारा सिद्ध हो जाए, अप्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध हो जाएंगे। नहीं तो आप किसका बेटा है यह भी सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अगर अनुमान को नहीं मानेंगे तो आप सड़क वाले, घूमने वाले किसी आवारा व्यक्ति के लड़के भी हो सकते हैं। तो इस तरह उनको सिद्ध करना पड़ता है। उसके लिए क्या प्रयोग करना होता है? दो और बाद कथा है, जल्प और वितंडा। चलिए, हमने सूत्र को समझ लिया, सूत्रकार के अभिप्राय को। अब कुछ भाष्यकार को समझते हैं। भाष्यकार में तो आनंद है, क्योंकि समझ में आए न आए, भाष्यकार कुछ नए विचार देते हैं, नई बातचीत करते हैं। सूत्र को इस तरह समझ लेना चाहिए, 5 कंडीशंस बाद में फुलफिल होना चाहिए। तो चर्चा ज्यादा बाद पे होना चाहिए। जितने शास्त्रार्थ होते हैं बाद पे ही प्रतिष्ठित होते हैं और मान लेते हैं, और अगर वो व्यक्ति थोड़ा नहीं मानता है तो फिर आगे जो कृत्रिम प्रयोग है उसके माध्यम से हम उनको गुमराह करते हैं। धीरे धीरे पढ़ेंगे कैसे इसमें बदलाव होगा। देखिए, अब भाष्यकार का कुछ पढ़ के आनंद लेते हैं। मुझे लगता है इतना बड़ा भाष्य लिखा है तो इसी में आज समय निकल जाएगा हमारा। चलिए, भाष्य भी तो पढ़ेंगे। एकाधिकरण अस्तो विरुद्धौ धर्मौ पक्ष प्रतिपक्षौ, कुछ विशेष मिलना नहीं है लेकिन पढ़ते हैं। एकाधिकरण अस्तो विरुद्धौ धर्मौ, एक अधिकरण में, एक स्थान में एक वस्तु को उद्देश्य करके दो विरुद्ध धर्म अगर आएंगे पक्ष प्रतिपक्ष के रूप में, तो प्रत्यनिक अभावात, अनिक मुख को कहते हैं प्रति अनिक। प्रति अनिक बहुत निकटता से प्राप्त होने पर फिर हम बाद के लिए प्रवृत्त होते हैं। यथा अस्ति आत्मा नास्ति आत्मा इति, आत्मा के संबंध, आत्मा एक अधिकरण है, उससे जुड़ा एक विचार आया आत्मा है ही नहीं, दूसरा विचार आया आत्मा है। तो इस तरह दोनों विचार सामने आए, एक अधिकरण में एक वस्तु को आधार बना करके दोनों विचार हमें प्राप्त हुए। फिर कहा नानाधिकरण अस्तो विरुद्धौ न पक्ष प्रतिपक्षो, लेकिन यहां तो बाद हो सकता है, लेकिन नाना अधिकरण में अगर दो पक्ष आए तो वहां बाद नहीं हो सकता। हाँ, जो अभी नए जैन किए उनके लिए संदेश है कि ये हम भाष्य पढ़ रहे हैं, सूत्र पढ़ चुके हैं, आप रिमाइंड करके देख लेना जब वीडियो आने वाली होगी। लेकिन यहाँ भाष्य का आनंद केवल लीजिए कि एक अधिकरण में एक वस्तु को उद्देश्य करके दो पक्ष आए तो वहां बाद प्रचलित हो सकता है, लेकिन भिन्न भिन्न अधिकरण होंगे, भिन्न भिन्न वस्तु की चर्चा होगी और दो प्रतिपक्ष आगे पहुंचेंगे तो वहां बाद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उदाहरण भी देंगे। नानाधिकरण अस्तो विरुद्धो न पक्ष प्रतिपक्षो, भिन्न भिन्न अधिकरण में प्राप्त होने वाले दो विरुद्ध धर्म में बाद प्रवृत्त नहीं होता। जैसे यथा नित्य आत्मा, आत्मा नित्य है, और अनित्या बुद्धि, बुद्धि अनित्या है। आत्मा को आधार करके नित्य अनित्य कर लेते, लेकिन यहाँ बुद्धि की चर्चा है ही नहीं। आत्मा पे पहले आप फोकस करते हैं, फिर बुद्धि की चर्चा करते हैं। तो इसलिए दोनों भिन्न भिन्न अधिकरण है। बुद्धि का निर्णय करना जरूरी है, ये आत्मा का निर्णय करना जरूरी है, ये कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसलिए ऐसे स्थल में बाद प्रवृत्त नहीं। परिग्रह, पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह ये कहा गया, तो इसका मतलब क्या है? अभ्युपगम व्यवस्था, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं तो इसका नाम अभ्युपगम है। तो इस तरह थोड़ी देर के लिए दोनों पक्षों को सुन ले। भैया क्या तुम्हारा पक्ष है? किसने तुम्हें क्या कहा? भैया तुम्हें किसने क्या कहा? दोनों पक्षों को सुन ले, और अभ्युपगम व्यवस्था इस तरह हो गई। आचार्य जी, नानाधिकरण वाला एक बार उदाहरण बता दीजिए। ठीक है। नानाधिकरण अस्तो विरुद्धो न पक्ष प्रतिपक्षो, भिन्न भिन्न अधिकरण होने से, भिन्न भिन्न वस्तु की चर्चा को लेकर के दोनों पक्ष उपस्थित होने से वहां बाद कथा की प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे नित्य आत्मा, आत्मा नित्य है, और अनित्या बुद्धि, बुद्धि अनित्या है। तो यह संदेह उत्पन्न होता है, आत्मा की हमें समीक्षा करनी है या बुद्धि की समीक्षा करनी है। तो ऐसा कहो कि नित्य आत्मा अनित्य आत्मा, तो यहाँ प्रवृत्त हो जाएगी, आत्मा एक अधिकरण है। या कहो अनित्या बुद्धि नित्या बुद्धि, तो यहाँ बात प्रवृत्त हो जाएगा।
लेकिन यहाँ आत्मा की चर्चा एक टुकड़े में करते हैं, फिर बुद्धि की चर्चा करते हैं। ऐसी स्थिति में आपका पक्ष ही स्पष्ट नहीं है, तो ऐसे पक्ष कभी नहीं रखना। ऐसे विपरीत पक्ष आए ये चर्चा का विषय नहीं है। अब आगे करते हैं परिग्रह अभ्युपगम व्यवस्था। तो परिग्रह का मतलब अभ्युपगम व्यवस्था, दोनों पक्षों को थोड़ी देर के लिए मान लें, सुन लें, फिर प्रमाण तर्क संग्रह करके आगे बात को बढ़ाएं। स्वयं पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो बाधः। तो यही इसी परिभाषा से स्पष्ट हुआ कि पक्ष प्रतिपक्ष को स्वीकार करना ही बाद है, और उस एक अधिकरण में अगर हुआ हो, एक वस्तु को उद्देश्य करके दोनों पक्ष उभरे हुए हो, तब होगा। तस्य विशेषणम, उसके विशेषण है कि कितने विशेषण है? 4 विशेषण है। प्रमाण तर्क साधन उपालंब पहला विशेषण है। तो प्रमाण तर्क, प्रमाणे तर्केण, तो प्रमाणों से, तर्क के माध्यम से, साधनम उपालंभ, साधन अपने पक्ष की स्थापना, उपालंब पर पक्ष का खंडन, अस्मिन् क्रियते यही किया जाता है, तो इसलिए इसी का नाम प्रमाण तर्क साधन उपालंब। भाष्यकार ये सब पंक्तियां खोल खोल करके बता रहे हैं, जबकि हमें नहीं चाहिए, लेकिन चलिए इसको पढ़ते हैं। एक आनंद है, ये अलग तरह का। सूत्र पढ़ के थक जाते हैं और थोड़ा इंटरटेन के लिए इनको भी पढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं? साधनम स्थापना। साधन शब्द का अर्थ आपने कैसे कहा? स्वपक्ष का ग्रहण, स्वपक्ष की सिद्धि। तो कहते हैं यहीं से लिया, साधनम स्थापना। साधन का अर्थ यहाँ स्थापना अर्थ समझना, अपनी पक्ष की स्थापना, अपनी पक्ष की सिद्धि। उपालंभ, उपालंभ का अर्थ आपने कैसे? खंडन ले लिया, स्वयं भाष्यकार कहते हैं। उपालंभ प्रतिषेध, प्रतिषेध विरोध करना, निषेध करना, खंडन करना, ये प्रतिषेधार्थ समझना। तो साधनोपालंभ उभयोरपि पक्षयो, ये जो साधन और उपालंब दो हैं, स्वपक्ष की स्थापना, परोपक्ष का खंडन, तो ये दोनों पक्षों के व्यतिसक्तानुबद्ध, व्यतिसक्त यानी जुड़े रहना, संबंधित रहना, अनुबद्ध बंधे रहना, ये जो स्थिति प्राप्त होती है। जावदे को निवृत्त एकतर व्यवस्थित, इनमें से कोई एक निवृत्त हो जाता है कमजोर होने के कारण, फिर एक तरह व्यवस्थित, एक पक्ष व्यवस्थित हो जाता है। यदि निवृत्तस्य उपालंब, जो निवृत्त हो गया मानो उसका खंडन हो गया। व्यवस्थितस्य साधनमिति, जो व्यवस्थित रहा उसकी पुष्टि हुई, उसकी साधना हुई, उसकी स्थापना हुई। तो इस तरह ये इनके विचार है वात्स्यायन के। जल्पे निग्रह स्थान विनियोगाद बाधे तद प्रतिषेध। कहते हैं जल्प में निग्रह स्थान का विनियोग होता है। अभी कहा था जल्पे वितंडे, 3 बाद कथा है। तो कहते हैं जल्प में निग्रह स्थान विनियोगाद बाधे तथा प्रतिषेध। जल्प तो धोखाधड़ी है, तो इसलिए जल्प आदि स्थल में निग्रह स्थान का प्रयोग करके वक्ता को गुमराह आप करा सकते हैं। लेकिन बाधे तद प्रतिषेध, बाद में शुद्ध बातचीत है, उसका ग्रहण नहीं होता है। प्रतिषेधे कस्यचित् अभ्यनुज्ञानार्थम सिद्धांता विरुद्ध वचनम, तो इसकी पुष्टि कहाँ होती है ना? देखिए कहा सिद्धांता विरुद्ध वचनम, अपने सिद्धांत में अविरुद्ध तभी हम बने रहेंगे जब हम निग्रह स्थान का ग्रहण नहीं करेंगे, धोखाधड़ी का ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन जल्प के स्थल में निग्रह स्थान का ग्रहण हो जाएगा। निग्रह स्थान यानी मैदान छोड़ के भागना, ऐसी शब्दावली का प्रयोग करना किसी को पता न चले। जैसे शास्त्रार्थ हुआ, अपना पक्ष कमजोर हुआ, तो विद्वान व्यक्ति तो था, उसने कहा मुझे तो एक श्लोक याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे याद है, मैं कल बताऊंगा, आज तो मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाना है बाजार, कहीं दही लेना है, पत्नी नाराज हो जाएगी, या कढ़ी बनाना है रात को। तो बस अब इस तरह मैदान छोड़ के भागना, तो व्यक्ति को पता नहीं लगा, अरे कह रहा है एक श्लोक है, मुझे याद नहीं है ना, और एक दिन उसको दिया जाए। तो इस तरह अपना पक्ष को तो बचाव कर लिया, लेकिन अपना निग्रह स्थान को स्वीकार नहीं किया। तो इस तरह जल्प आदि धोखाधड़ी में ऐसे प्रयोग किया जाता है। तो प्रतिषेधे कस्यचिद अभ्यनुज्ञानार्थम, इसमें क्या होता है, बच्चे भी क्या करते हैं कुछ, हाँ मुझे अनुभव है,
बच्चे क्या करते हैं, मानते नहीं है, क्योंकि मार पड़ेगी जानते हैं। तो इसलिए वो अपने सिद्धांत में, झूठे सिद्धांत में अड़े रहते हैं और भयंकर मार पड़ती है। तो फिर उनको समझाया जाता है, भैया गलती जल्दी स्वीकार कर लो ताकि जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। तो धीरे धीरे बच्चे बदलते हैं, लेकिन बच्चे झूठ बोल करके अपने बचाव के लिए भी कोशिश करते हैं और वो समझते हैं बच जाएंगे, लेकिन मार बजा साहब ज्यादा पड़ती है ना। बजा साहब तो कह रहे थे इतना मार पड़ती है कि मैं खाट के नीचे घुस करके रहता था बचपन में। थोड़ा विनोद उत्पन्न कर देता हूँ, तो मार से डर करके खाट के नीचे रहते थे। तो जल पे निग्रह स्थान विनियोगात् प्रतिषेधा, प्रतिषेधे कस्यचिदभ्यनुज्ञानार्थम सिद्धांता विरुद्ध इति वचनम। तो प्रतिषेध हो जाने पर बाद कथा में किसके, ना धोखाधड़ी आदि सिद्धांत के, कस्यचिद अभ्यनुज्ञानार्थम किसी एक के जो सिद्धांत योग्य पक्ष है उसका अभ्यनुज्ञान होता है, उसका स्वीकार किया जाता है। तो इस प्रयोजन से सिद्धांता विरुद्ध वचनम यह कथन कहा गया कि सिद्धांत अविरुद्ध वचन का ही हमेशा बाद में ग्रहण होता है। सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्ध, कुछ शास्त्रार्थ का विषय आया, हम तो कभी मीमांसा आदि पढ़े नहीं है, मीमांसा का वचन है। तो सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्ध, सिद्धांत को स्वीकार कर तद विरोधी, उस सिद्धांत के विरोधी पक्ष जब उभर आए, हमने एक सिद्धांत को मान लिया और आगे उस सिद्धांत में कुछ काम करने लगे, उसी को प्रामाणिकता देने की कोशिश करने लगे, तद विरोधी विरुद्ध, और वहां भी उस सिद्धांत के बड़े विरुद्ध धर्म आकर के उपस्थित हुए। तो इस तरह इस सिद्धांत का नाम है विरुद्ध हेत्वाभास। यानी आपको ग्रहण करना या न करना, आप भी हेत्वाभास में फंसे रहते हैं। जैसे ये टीका जो है, उस टीका को आप कभी कभार पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है मा हिंसा सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कोई हमारे अगर चमड़ी उखाड़ दें, उधाड़ दें, तो हम कभी पसंद करेंगे, कष्ट तो होगा ही। तो इसलिए किसी प्राणी के प्रति हमें हिंसा नहीं करनी है, ये सिद्धांत है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, उसी शास्त्र में कहा गया, देखिए नीचे पंक्ति है, अग्नि सोमियम पशु मालभेत। अग्नि सोमीय, अग्नि और सोम से, सोम देवता से संबंधित यज्ञ में पशु आलभेत, पशुओं की हत्या करनी चाहिए। देखिए बात साफ लिखा है, लेकिन यहाँ क्या है, आलभेत में विद्वानों को भ्रांति हुई है। आलभेत यानी अग्निशोमीय यज्ञ में पशुओं को ला करके बांधा जाए चारों ओर, ये अर्थ होना चाहिए। लेकिन मध्य भारत में ये मीमांसा का अर्थ गलत किया गया, लभ धातु का अर्थ उन्होंने हिंसा अर्थ में ले लिया, जब लभ प्राप्ति के अर्थ में होना चाहिए, लेकिन इस अर्थ को अवमानना कर दिया, जबकि धातु के दो अर्थ हैं। तो वेद कल्याण के लिए प्रवृत्त होता है, प्राणी मात्र का कल्याण का उद्देश्य है, वो कभी नहीं चाहता कि पशुओं की हिंसा किया जाए, पशुओं के प्रति हिंसा की जाए। तो इसलिए यहाँ होगा अग्नि सोम से संबंधित यज्ञ में पशुओं को ला करके बांधे, पशुओं को ला दें, क्योंकि पशुओं को बड़े रोग होते थे, तो इसलिए ये अर्थ था। लेकिन अब ये उस समय जो जब चर्चा हुई है मीमांसा शास्त्र में, तो उन्होंने इस पंक्ति को उठाया कि अग्निशोमीय यज्ञ में पशुओं की हत्या की जाए। तो फिर इसका एक सिद्धांत निकाला गया। बड़े इस तरह बड़ी पंक्तियां मिलेगी ब्राह्मण ग्रंथ में, जब मीमांसा पढ़ेंगे तो इसका सिद्धांत वहां लिखते हैं। कौन लिखते हैं? जो हमारे मीमांसक, युधिष्ठिर मीमांसक। तो इस पंक्ति के आधार पे जब सोमयाग होता है तो उस समय आटे के गोंद बनाया जाता है, गेंद जैसे बटलोई बनाई जाती है और बटलोई की हत्या की जाती है। ये पशुओं की हत्या, क्योंकि एक विधि बन गई थी प्राचीन भारत में, तो उन विधियों के माध्यम से ही हम सोमयाग कर सकते हैं। तो इसलिए पशुओं की हत्या तो संभव नहीं है, पशुओं को लाके बांधा जाता है और ये पंक्ति पढ़ी जाती है, आटे की बटलोई बनाई जाती है, फिर उसको काटा जाता है हथियार से। तो इस तरह अगर इस वाक्य को नहीं मानते हैं, एक दूसरा वाक्य देखिए, पंच पंच नखा भख्या नभख्या ग्राम सुकर, 5-5 नाखून वाले प्राणियों की हत्या की जा सकती है।
ये पंक्ति मिल जाती है तो आप क्या करेंगे? सिद्धांत तो बना है किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन 5-5 नाखून वाले प्राणियों की हत्या की जा सकती है। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? ये पंक्ति प्रक्षिप्त है। जो वेद कहता है कि किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो ये वेद की पंक्ति नहीं है, ब्राह्मण ग्रंथ की पंक्ति है, प्रक्षिप्त है। तो इन पंक्तियों को छोड़ दिया जाए, व्यवहार में न लिया जाए। तो इस तरह तो वही कहते हैं सिद्धांतम अभ्युपेत्य, सिद्धांत को मानकर तद विरोधी विरुद्ध, जब उसके विरोधी हेतुओं का सामना होता है तो उसको विरोध हेत्वाभास कहते हैं। ये हेतु नहीं है, सिद्धांत के कारण नहीं है, ये हेत्वाभास है। हेत्वाभास को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप चलते रहते हैं, शोर मचता रहता है, कुत्ता भी भौंकता है, गाड़ियां भी आती है, आप अपने सिद्धांत पे चलते रहिए, शोर को आनाकानी करिए, नहीं तो आप अपने मंजिल पे पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये पंक्तियां उठती रहेंगी, हेत्वाभास मान करके इनको छोड़ते हुए चले जाइए और सिद्धांत को ग्रहण करते हुए रहस्य तक पहुंचिए। यही बात ये कहते हैं। फिर कहते हैं हेत्वाभास और विरुद्ध हेत्वाभास, ये दो का डिस्टिंक्शन क्लियर नहीं हुआ। हेत्वाभास 5 प्रकार के होते हैं, तो एक विरुद्ध हेत्वाभास का ये उदाहरण दिया गया कि सिद्धांत को मान करके प्रवृत्त होने पर भी आपको गुमराह करने वाले अनेक सिद्धांत आके पहुंचेंगे, आपके सिद्धांत के विरुद्ध ये परेशानी उत्पन्न करेंगे। तो आपको ऐसे हेत्वाभास को छोड़ देना चाहिए, इससे कोई बड़ा लाभ नहीं है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, गीता शास्त्र में लिखा है कृष्ण क्या करते हैं, विश्वरूप का दर्शन कराते हैं। किसको? अर्जुन को कराते हैं। अब क्या कहते हैं, दष्ट्रा कराला निचते भूतानी, बड़े बड़े दांत दिखाई पड़ते हैं। दृष्टैव काला नरसन्निभानि, काल प्रलय काली अग्नि के समान उन दांतों के पास आग जलती हुई दिखाई पड़ती है। दिश न जाने न लभे च शर्म, अर्जुन कहता है इनको देख करके मैं डर रहा हूं। और प्रसीद देवे सजगन निवास, तुम प्रसन्न हो जाओ, मैं भयभीत हूं। जरा सोचिए कि कृष्ण ऐसे विश्वरूप दिखा दिया अर्जुन को, क्या ये सत्य है? और संपूर्ण दुनिया के रहस्य मुखों के अंदर दिखा दिया। ये हो सकता है उपदेश दिया, और उस उपदेश के माध्यम से अर्जुन में एक बड़ा परिवर्तन हुआ, थोड़ी देर के लिए वो ध्यानस्थ हो गया। लेकिन ये हेत्वाभास है, स्वरगुल है। लेकिन ऐसा नहीं है मुंह खोला माँ के सामने और पूरा विश्व प्रकट हो गया, या मुंह खोला अर्जुन के सामने और पूरा विश्व दिखाई पड़ा। ये सब हेत्वाभास है। जब न्याय शास्त्र पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस तरह ये हेत्वाभास विरुद्ध हेत्वाभास है, और आज तक इस सृष्टि में ऐसे कोई कुछ नहीं हुआ है और एक व्यक्ति मुंह खोले और संपूर्ण सृष्टि दिखाई पड़े। तो इस तरह चलिए आगे बढ़ते हैं। इति हेत्वाभासस्य निग्रह स्थानस्य अभ्यनुज्ञा। तो आचार्य जी, अगर शास्त्रार्थ चल रहा है तो उसमें कोई ऐसे ला रहा है उदाहरण और विरुद्ध हेत्वाभास है, तो उसको काटेंगे कैसे? मतलब वो तो कहेगा नहीं ऐसा है, उसमें बुक में लिखा हुआ है, या ऐसा उदाहरण है आपके शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो उसको फिर कैसे वो अपनी बात को आगे कैसे बढ़ाएगा वो? अब इसमें चर्चा ये होगी, वो संकेत करेगा। ये तो हेत्वाभास का उदाहरण आप दे रहे हैं, हेत्वाभास का उदाहरण यहाँ गुमराह करने के लिए है, ये हेत्वाभास का उदाहरण नहीं चलेगा। हाँ, कोई कहेगा ना आपके शास्त्रों में लिखा हुआ है, लिखा तो हुआ है। हाँ, शास्त्रों में जो लिखा है, शास्त्रों में जो लिखा है तो उसका रहस्य खोलना पड़ेगा कि व्यास ही अपने विचार दे रहा है ना, कृष्ण कहाँ दिखा रहा है मुंह में, और अगर दिखा रहा है तो देखने वाला कौन है? तो इसलिए ये सिद्धांत सब व्यास के हैं। तो व्यास कृष्ण के भक्त था, या उनके शिष्यों ने ऐसे कुछ प्रेजेंटेशन किया, और कृष्ण के नाम पे मर करके शास्त्र कह रहा है, ये बात आप रख रहे हैं, इस बात में दम है ही नहीं। तो इसलिए इस तरह मीमांसा में अगर है, मीमांसा तो फिर शास्त्र है, मीमांसा में अगर है तो मीमांसा का है तो मिलती है, इस तरह पंक्तियां मिलती है, पशुओं की हत्या की जाए। लेकिन उन पंक्तियों का जो भाष्य है वो प्राचीन भाष्य के आधार पे नहीं बनाया गया। एक सबर स्वामी का भाष्य मिलता है, लेकिन उस समय पशुओं की हिंसा होती थी, सबर स्वामी ने उनका उल्लेख जगह जगह किया है हिंसा की। लेकिन आज जो मीमांसा जब आप पढ़ेंगे तो उन स्वरगुल को हम हटा देंगे, जैसे अग्निशोम यम पशु मालभ है, पशुओं की हमें हत्या करनी है कि विधि करनी है,
तो इसका मतलब है कि आटे के बटलोई बनाकर उस विधि को पूरा कर दी जाए। तो इस तरह जो विधियां हैं आज तो वो तो परिवार, कहेगा ना, शास्त्रार्थ करने वाला कहेगा मैं तो नहीं मानता इस बात को, ये तो आपने अपने पक्ष की सिद्धि के लिए आपने अपने शास्त्र को ही झूठा बना दिया। हाँ नहीं, बड़े प्रमाण हमारे साथ मिलते हैं कि वेदों में जब पशु हिंसा नहीं करनी है, अभी आपने पढ़ा ना, मां हिंसा सर्वभूतानि, हाँ, किसी भी और प्राणी, उदाहरण दे देंगे। हाँ, और हाँ उदाहरण देंगे फिर। हाँ, ठीक ठीक, हाँ, वेदों में अपने पक्ष को एक पुष्ट करने सिद्धांत के होना लिए। चाहिए, ठीक है। और भिन्न अधिकरण के सिद्धांत होगा तो फिर वेद खंडित हो जाएंगे। हाँ जी, फिर ठीक उसमें है, ठीक है, आंकड़े थैंक निकाले यू। जाएंगे कि पक्ष में कितने आपके प्रमाण मिलते हैं, विपक्ष में कितने प्रमाण मिलते हैं। आप अद्वैत मानते हैं, अद्वैतवादी के कितने मंत्र हैं निकाल के दीजिए, त्रैतवाद के कितने मंत्र निकाल के दीजिए। तो इस तरह कुछ चर्चाएं चलती हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, कहते हैं सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्ध। सिद्धांत को स्वीकार करके जब विरोधी सिद्धांत आगे पहुंचते हैं तो उस समय विरुद्ध हेत्वाभास होता है। निग्रह स्थानस्य अभ्यनुज्ञा बाधे, तो ऐसी स्थिति में इति हेत्वाभासस्य निग्रह स्थानस्य, निग्रह स्थान को ले जाने वाले हेत्वाभास का कहीं कहीं बाद में स्वीकार किया जाता हुआ देखा जाता है, कहीं कहीं स्वीकार किया जाता हुआ देखा जाता है, सर्वत्र नहीं। बड़ी विषमता की स्थिति में कहीं कहीं इस तरह सिद्धांत को थोड़ा बाद में स्वीकार किया जाता है, नहीं तो बात शुद्ध बातचीत है। फिर कहते हैं पंचावयवोपपन्न इति। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? ही न मन्यतमेन अपि अवयवेन न्यूनम। निग्रह स्थान कितने होते हैं ना? 22 होते हैं, और 22 निग्रह स्थान में 2 निग्रह स्थान का यहाँ उल्लेख करते हैं, एक न्यून निग्रह स्थान और एक अधिक निग्रह स्थान। न्यून निग्रह स्थान क्या है? हीनम अन्यतमेन अपि अवयवेन न्यूनम। जितने अवयव आपको पंचावयव रखना चाहिए, एक अवयव को आप छिपा देते हैं, या एकाधिक अवयव को छिपा करके अपने पक्ष रख देते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये निग्रह स्थान माना जाएगा। ईश्वर नित्य है, ये ईश्वर एक देशी है क्योंकि दिखता नहीं है, व्याप्ति तो आप बनाते नहीं है, तो बिना व्याप्ति के आप क्या करते हैं? हेतु प्रदर्शन करते हैं, ये ग्राह्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप मंच छोड़ के भागना चाहते हैं, आप अपना पक्ष खंडित हो जाएगा, इसलिए न्यून निग्रह स्थान का प्रयोग आप कर रहे हैं। हेतु उदाहरणाधिकम अधिकम, हेतु उदाहरण का भरमार अगर आप रख देते हैं तो भी गुमराह हो जाता है व्यक्ति, किसको आप माने किसको न माने। तो ऐसी स्थिति में भी एक निग्रह स्थान हो जाता है। बहुत लोग मंत्र बड़े याद रखते हैं, लेकिन वो अपना पक्ष स्थापित नहीं कर पाते, बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं, मंत्र सुनाते जाते हैं। अब क्या बोलना चाहिए वो तो स्पष्ट ही नहीं है। जैसे बहुत से लोग संगीत गाते हैं, खूब जोर जोर से म्यूजिक बजता है और संगीत सुनाई नहीं पड़ता, संगीत बोलता है तो संगीत स्पष्ट नहीं होता। तो ये सब निग्रह स्थान के लक्षण हैं। तो ऐसे संगीत नहीं गाना चाहिए, ऐसा अपना विचार नहीं रखना चाहिए। तो एक हेतु से काम चल सकता है, अधिक हेतु उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति गुजरता है तो हेतु उदाहरणम अधिकम, ये अधिक निग्रह स्थान होगा। तो इस तरह ये जो 2 निग्रह स्थान है, इति च एतयोः अनुज्ञानार्थम इति, तो कहते हैं पंचावयव उपपन्न, इसकी पुष्टि के लिए आपको ये संकेत किया गया कि न्यून निग्रह स्थान का प्रयोग ना करें, कंप्लीट आपका अवयव होना चाहिए पंचावयव, और अधिक निग्रह स्थान का प्रयोग ना करें। पंचावयव के अतिरिक्त अधिक शब्दावली से आप अपना पक्ष रखने की कोशिश ना करें। तो इसलिए इन समस्याओं से बचने के लिए पंचावयवोपपन्न, ये पंक्ति मैंने यहाँ जोड़ी। कभी हम पढ़ेंगे हेत्वाभास निग्रह स्थान, लेकिन सूत्रकार ने थोड़ा थोड़ा हमें प्रसाद आज खिला दिया, तो धन्यवाद उनका। हमने थोड़ा न्यून निग्रह स्थान के बारे में जाना, फिर विरुद्ध हेत्वाभास जाना, फिर अधिक निग्रह स्थान के बारे में थोड़ा अभी से जानने लगे, तो इनका धन्यवाद। फिर कहते हैं अवयवेषु प्रमाण तर्कांतर भावे, कहते हैं अवयव जो है उसमें प्रमाण तर्क स्वयं आ जाते हैं, क्योंकि 5 प्रमाण उसके अंदर आ जाते हैं अवयव, और जब आप व्याप्ति बनाते हैं तो तर्क स्वयं ही उपस्थित हो जाता है। तो इसलिए पृथक प्रमाण तर्क ग्रहणम, आपने पृथक रूप से प्रमाण तर्क का क्यों पदार्थ के रूप में पाठ किया? अवयव कह देते, अवयव से सारी बातें स्पष्ट हो जाती। तो कहते हैं पृथक इसलिए कहा
साधनोपालंभव्यति संग ज्ञापनार्थम, कि प्रमाण और तर्क से अपने पक्ष को सिद्ध करें और दूसरे पक्षों का खंडन करें। तो इसलिए अवयव में विद्यमान और छिपे हुए जो प्रमाण है उसमें इतना बल नहीं है, तो उसके अतिरिक्त कुछ प्रमाण तर्क की बड़ी आवश्यकता होती है, जिससे अपने पक्ष की सिद्धि और दूसरे पक्ष का खंडन होता है। तो इस प्रयोजन से पृथक रूप से प्रमाण तर्क दो हमने अवयव पढ़े व दो पदार्थ पढ़े। ये भाष्यकार के अपने विचार होते हैं, बस इसको आनंद के साथ पढ़िए। कहते हैं अन्यथो भाव पक्षो, अगर ऐसा नहीं होता, कि क्या नहीं होता, कि दोनों पक्ष उपस्थित होते। हाँ, यहाँ एक प्रश्न और उठाया कि आप अगर उपलम्भ खंडन पक्ष नहीं मानते, केवल आप लक्षण में लिखते, क्या लिखते कि प्रमाण तर्क साधन, प्रमाण तर्क साधन उपालंब शब्द नहीं लिखते तो क्या समस्या होती? तो कहते हैं अन्यथा उभावपि पक्षो, दोनों पक्ष जो है ईश्वर है या नहीं, या ईश्वर सत है असत है, इस तरह जो दोनों पक्ष उत्पन्न होंगे, स्थापना हेतु ना प्रवृत्तो, ये अपने पक्ष की स्थापना करने के लिए ये प्रवृत्त हुए दोनों पक्ष, बाध इति स्यात्, तो कोई निर्णय नहीं होता, दोनों पक्षों में प्रवृत्त वाद होता, निर्णय हो नहीं पाता। तो इसलिए दोनों पक्षों में से एक पक्ष साधन और उपालंब हम हटा नहीं सकते, साधन को भी रख लें और उपालंब से अर्थ करें प्रमाण तर्क उपालंब बाध, इस तरह परिभाषा करें तो भी कमी रहेगी, और प्रमाण तर्क साधन बाध इस तरह परिभाषा करें तो कमी रहेगी। उभौ अपि पक्षौ स्थापना हेतुना प्रवृत्तौ, दोनों पक्ष अपने अपने सिद्धि के लिए प्रवृत्त होंगे और इस तरह बाध होगा कि निर्णय कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। अंतरेणापि च अवयव संबंधम प्रमाणानि अर्थम साधयति दृष्टम, अंतरेण, अंतरेण यानी बिना, अवयव संबंध के बिना, अवयव को हटा देते यहाँ से, क्योंकि पंचावयवोपपन्न क्यों लिखा? कहते हैं अंतरेण च अवयव संबंधम प्रमाणानि अर्थम साधयन्ति इति दृष्टम, तो वहां क्या होगी समस्या कि प्रमाण और तर्क से अर्थों की सिद्धि होती है, अवयव में भी प्रमाण घुसे हुए होते हैं, तो प्रमाणानि अर्थम साधयन्ति इति दृष्टम, पंचावयव में प्रमाणों से अर्थों की सिद्धि होती है, तो तेनापि कल्पेन साधनोपालंभो बाधे भवत इति, वहां भी वही समस्या होती, क्योंकि दोनों पक्ष निर्णय को प्राप्त करने वाले नहीं होंगे, साधन और उपालंभ ये दोनों ही प्रवृत्त होंगे कि किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए अधिक रूप से हमने प्रमाण और तर्कों की स्थापना करने का विचार बनाया। छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंभो जलपः इति वचनाद विनिग्रह जलप इति मां विज्ञायी। अब यहाँ एक और बात रखते हैं, उन्होंने कहा एक शुद्ध बातचीत ये मान लो और एक अशुद्ध बातचीत ये मान लो। अशुद्ध बातचीत में छल जाति निग्रह, छल में 1 भेद है, जाति में 24 भेद है और निग्रह स्थान में 22 भेद है। छल में तो इस तरह छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंभ जल्प, इस तरह जो परिभाषा यहाँ की जाएगी, कब की जाएगी? 2 नंबर सूत्र देखिए, यही कहा है। जाति, ये दोबारा से बताएं, छल में तो एक ही बताया आपने, जाति में? हाँ, जाति में 24 है और निग्रह में 22 है। हाँ, अभी उसकी चर्चा करते हैं। कहते हैं छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंभ जल्प, जल्प के प्रकरण में ये परिभाषा प्राप्त होती है। एक बार दूसरे नंबर सूत्र को पढ़िए, नीचे लिखा है यथागतोपपन्ना छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंभो जल्प। जल्प का मतलब जो बातें कही गई है बाद में वो सारी होनी चाहिए, अगर वो व्यक्ति उससे खुश नहीं होता है तो फिर छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंभ, तो ये अशुद्ध बातचीत के सहारे
जब हम अपने पक्ष की सिद्धि करने के लिए प्रवृत्त होते हैं और दूसरे पक्ष के खंडन के लिए प्रवृत्त होते हैं, उसको जल्प कहते हैं। तो ये सूत्र हम पढ़ें कि उससे पूर्व हमारे भाष्यकार कहते हैं, छल जाति निग्रह स्थानोपालंब जल्प इति वचनाद विनिग्रहो जल्प इति मां विज्ञाई। कहते हैं कि इसी में तो सारी बातें आ गई, केवल जल्प कह देते, बाद क्यों आपने कहा है? बाद को बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यही कहा है यथोक्तोपन्न, पहले जो बताया गया है वो बाद है और जो भिन्न कथन है वो जल्प है, तो इससे काम चल सकता था। छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंब जल्प इति वचनद विनिग्रहो जल्प इति मां विज्ञाय। तो इसलिए दो भेद इसका आपने क्यों बनाया, और दोनों भेदों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह अगर कोई विचार उठाए तो कहते हैं मां विज्ञाई, इस तरह विचार न उठाइए, दोनों पक्षों की बड़ी आवश्यकता है। छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंब जल्प, ये जल्प की परिभाषा है। प्रमाण तर्क साधनोपालंब बाद। सर जी इसे लिखा दो, जल्प की परिभाषा क्या हुई फिर? हाँ, अभी जल्प पढ़ेंगे दूसरे सूत्र में, अभी पढ़े नहीं, अभी दूसरे, ये तो भाष्यकार के विचार होते हैं, बस इसको आनंद से पढ़िए, सूत्र से अभिप्राय रखिए। फिर कहते हैं छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंब जल्प, अप्रमाण तर्क में जो शुद्ध बातचीत है, ये आपका शुद्ध जो बातचीत है ये आपका वाद है। मां विज्ञाई इत्येवं पृथक प्रमाण तर्क ग्रहणमिति। तो इस तरह इनकी अनावश्यकता आप नहीं कह सकते, इनकी बड़ी आवश्यकता है। जैसे प्रमाण तर्कों की बड़ी आवश्यकता थी, पंचावयव के अंदर भी प्रमाण तर्क घुसे हुए हैं, फिर भी पृथक से कथन किया गया, तो उस तरह छल से काम नहीं, जल्प से काम नहीं चल सकता। तो इसलिए बाद कथा का भी पृथक कथन हुआ, उसकी भी बड़ी आवश्यकता है। और इस तरह इनकी भी बड़ी आवश्यकता है, कि इनकी जल्प की। तो इस तरह जल्प और बाद ये दोनों आपस में मिले जुले हुए हैं, भाई भाई हैं। अगर शुद्ध बातचीत से व्यक्ति मान जाए, नहीं तो जल्प का जबरदस्त प्रयोग करेंगे। तो जल्प ऐसा देखा जाए, जल्प ही प्रमुख है, क्योंकि जल्प के अंदर दोनों ही आ जाते हैं। और जल्प वाला व्यक्ति विद्वान नहीं होता है, ये, या विद्वान होने पर भी जल्प वाला व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि जल्प में दोनों पक्ष होते हैं। भैया जा रहे हैं, सही ढंग से बातचीत करो, और नहीं बातचीत करते हो तो बस मार पड़ेगी तुम्हें पिटाई भी कर देंगे, तुम्हारे साथ हिंसा की जा सकती है। तो ये दोनों तलवार लेकर के जैसे सरदार चलते हैं, अच्छी से बात करते हैं और जरूरत पर तलवार भी उठाते हैं। तो इसलिए जल्प एक खतरनाक एक पदार्थ है। अच्छे से मान जाओ, नहीं तो अच्छे से नहीं मानते हो तो हम भी बुरा बन जाएंगे। तो ये आपका जल्प है, लेकिन बाद में शुद्ध बातचीत है, यहाँ जल्प का प्रवेश नहीं है। तो यही ग्रंथकार कहना चाहते हैं, दोनों की आवश्यकता है। और जो बाद में मान जाता है और बाद पूर्वक जो शास्त्रार्थ करता है, अपने विचारों को रखता है, दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है, उसको मुक्ति मिलती है। लेकिन जैसे जल्प का प्रयोग होता है, अभी जाति के बड़े उदाहरण आएंगे तो उनका प्रयोग होता है, तो वहां से छल होता है, पाप होता है। छोटी सी गलती है, अगर आप कर लेते हैं तो उसके कारण से भी आपको 5-10% पाप तो मिल ही जाता है। तो ये आपको इस हिसाब से मानना पड़ेगा। धर्म की रक्षा के लिए अगर असत्य बोला जाए, ध्यान रखिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर असत्य बोला जाए तो पाप या पुण्य। बड़े लोग यहाँ तर्क देते हैं, अरे पुण्य तो है, पुण्य नहीं है, क्योंकि आपने पाप बोला। भले ही वहां आप बचने की कोशिश करें, आपका कर्माशय में 5-10% पाप ही चढ़ गया, पुण्य का सवाल ही नहीं है। आपने सिद्धांत के विपरीत आचरण किया, पहले पुण्य का सवाल ही नहीं, पुण्य तो मिला ही नहीं, बल्कि पाप ही मिलने वाला है। तो इस तरह आप इस सिद्धांत को समझना। बाकी 1 मिनट और लेता हूँ, एक बढ़िया उदाहरण मुझे स्मरण आया। किसी एक सज्जन से मिला था, उन्होंने कहा कि देखो सड़क पे जा रहा था, मुझे उस जमाने में 250-300 रुपए मिल गए, तो अब मैं क्या करूं। बड़े दिन सोचता रहा, पैसे तो ले लिया। विचार आया कि आर्य समाज में दान कर दूं। विचार आया कि एक ट्यूबवेल, उस समय नहीं होता था प्राचीन काल में, तो एक ट्यूबवेल बना दूं और उससे लोगों को पानी मिलेगा।
तो बस उन्होंने, उनका प्रश्न था, आचार्य जी बताइए मेरा पाप हुआ या पुण्य हुआ, मैंने एक ट्यूबवेल लगा दिया, लोगों ने बड़ा उसका आनंद लिया। तो भैया पुण्य का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि जब आप पैसे उठाए तो मालिकपन आप में आ गया या नहीं, उसके पैसे आपके पैसे नहीं है, सही जगह उसको दे देते, पुलिस की जगह पहुंचा देते, तो भले ही वो खा जाए तो आप बच जाते, 1-2% पाप होता आपका, लेकिन उतना भी नहीं किया, और दूसरा मालिकपन आपने हाथ में लेकर के आपने ट्यूबवेल लगा दिया, तो बस लोगों का कल्याण हुआ। ये तो आम बात है ही, आप भी सड़क, बिजली और स्वास्थ्य शिक्षा का उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें आपको पुण्य मिलता है, आपका पाप बनता है, ये तो आप नहीं कह सकते। तो उसी तरह आपने वो ट्यूबवेल बनाया, तो कहीं ना कहीं आप कर्तापन के कारण आपका पाप बना और पाप के आप भागी बने। तो इस तरह आपको समझना है कि धर्म की रक्षा के लिए अगर असत्य का आचरण किया जाता है तो कपिल जी, बहुत से लोग जैसे कसाई का उदाहरण देते हैं कि तुम वहां बैठे हो, गाय जा रही है वहां से, तुम्हें पता है, और कसाई ने आके पूछा और तुमने कह दिया कि भाई मुझे नहीं पता, या बता दिया तो भी धर्म संकट में, और नहीं बताया तो भी धर्म संकट में। हाँ, ये स्थितियां हैं जहां गलतियां होती है। नहीं, आपने तो सत्य बताया, वो कसाई है या क्या है ये तो बात की बातचीत है, तो आपने सत्य बताया, तो सत्य का हमेशा साथ देना चाहिए। वो तो देना चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी तो धर्म की तो काम आ रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में आपके तो आप भागी होंगे, ऐसा नहीं है कि बच जाएंगे, लेकिन कुछ सामान्य प्रतिशत पाप आपको तो मिलेगा। हम जिसके भेजी व्हाट्सएप कर रहा है ना, जब से जिसको फिर वो भेजी जो इसका समाधान मैं इस तरह देता हूँ कि जैसे जंगल आप देख रहे हैं, हाँ, एक में कर दिए तो तभी शेर आगे है और एक पूरा कर दिए। एक व्यक्ति को लेना, देखिए जंगल आगे हैं और जानवर जंगलों में घूम रहे हैं, तो शेर भी आगे है तैयार बैठा है, और एक के जो मृग का बच्चा है वो भी उछल के जा रहा है, और आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, या किसी तरह उस मृग के शावक को आप बचाने की कोशिश करते हैं, तो ये आपका निष्फल प्रयास है, आप ही मारे जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप उसको बचा नहीं पाएंगे, बल्कि वो तो मारा ही जाएगा। तो इस दृष्टि से आप अगर असत्य बोलते हैं, नहीं मैंने तो देखा ही नहीं है, वो मृग शावक कहाँ गया, वो जानवर कहाँ गया, तो ऐसे अगर छल का आपने प्रयोग किया तो आप इस क्षेत्र में आ गए, जल का प्रयोग हुआ, जाति का प्रयोग हुआ, छल का प्रयोग हुआ, आपका पुण्य तो नहीं मिला, लेकिन 10-5% खाते में आपके चढ़ गए जो पाप है। तो पाप कर्मा से आपने बनाया। हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए शुद्ध मार्ग पे चलें, और इस तरह अगर व्यवहार होगा तो कहीं ना कहीं त्रुटि तो होती है, और जहां होती है तो उसको फल तो भोगना ही है। चलिए 4 मिनट अधिक लिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इस पे जब शास्त्र पढ़ लेंगे फिर समीक्षा करेंगे, बुद्धि और थोड़ी पुष्ट होगी। आइए शांति पाठ करते हैं, आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। एक सूत्र में भाष्यकार हमें लपेट देते हैं, हम आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन सभी को सप्रेम नमस्ते। औपचारिक समाप्ति सत्र की। अब आप विचार रख सकते हैं। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। ये बात एक छोटी सी सवाल है।
हाँ पक्षी बेटी शब्द ये जो अमृत। जाति और बाकी जो 20-21 आपने जो बताया, हाँ इसका बाद में और मंत्र से उसका ये करेंगे, अभी पढ़ेंगे। बताएंगे। अभी बाद जल्प वितन्ना हित्वाभास छल जाति निग्रह, ये कुछ पद पढ़ेंगे। यहाँ से अशुद्ध पढ़ेंगे। बातचीत होती और है, प्लाट करूँ बाबू? शांति अशुद्ध पाठ भी होगी। होता है, तो कुछ उसके शांत से बारे आ रहे हैं, जरा सुन ले। में कोई विशेष। क्लियर करेगा बात कुछ, या कोई कहेगा कि क्लियर नहीं हुई, कुछ तो कहेगा कोई। देखते हैं। तो आचार्य जी, हाँ जी, ये जो है, ये सिद्धांत जो है, ये वाद विवाद के समय के ही है, या जब एक व्यक्ति कोई वैसे ही बात कर रहा है या अपनी बात कह रहा है तो उस समय भी उसे इन बातों का ध्यान रखना है? हाँ ये जरूरी नहीं कि केवल फैसले के प्रयोजन से, आम व्यवहार में भी हमें शुद्धता बरतनी चाहिए। कभी भी हमें जाति निग्रह छल आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। स्पष्ट कह दें, नहीं मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, मैं असमर्थ हूँ, मैं क्विट करता हूँ, स्क्वायर ऑफ करता हूँ, इस तरह स्पष्ट बात है ना, मतलब स्पष्ट कहें जो कहना है ना अपने का। तो ये विद्या छल अगर ना। बच्चों को सिखाई जाए ना, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। बच्चे अड़े रहते हैं, झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं, वहीं से कट ऑफ कर दो अपने को, ये मेरी गलती है, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये होता नहीं है। नहीं तो ये वैसे देख रहे हो फोटो आ रहे हो। हाँ कुछ विचार और कोई आचार्य जी, व्यतिशक्त मतलब क्या है? व्यतिशक्त हाँ व्यतिशक्त यानी संबंध, संबंधित। तो अनुबद्ध, अनुबद्ध माने भी संबद्ध है। अनुबद्ध यानी गुथा हुआ, अनुबद्ध। अच्छा, दो मतलब एक गुथा सही हुआ। है। ये दोनों ही एक जैसे मीनिंग है, लेकिन एक संबंधित है और गुथा हुआ यानी बहुत नजदीक, संबंधित और अनुबद्ध साले हुए दोनों। दोनों यूज हुए ये। इसका मतलब संबंधित और अनुबंध, अनुबद्ध, हाँ, अनुबंध करार का बोलते हैं। अनुबद्ध, अनुबद्ध, अनुबंध नहीं, अनुबद्ध अनुबद्ध। यानी गुथे हुए, व्यतिशक्त यानी संबंधित। कहाँ प्रयोग हुआ है ये? हाँ ये व्यतिशक्तानुबद्ध पक्षौ प्रतिपक्षौ, पक्ष प्रतिपक्ष अगर परस्पर गुंथे हुए होंगे, अच्छा, यानी इतने गुंथे हुए कि आप निर्णय करना आपके लिए मुश्किल जहां हो जाए, तो ऐसी शब्दावली भाष्यकार ने प्रयोग किया है। चलिए और कुछ विचार हो, विषय स्पष्ट हुआ कि आपको ये भी नहीं कहना चाहिए, जैसे मनुस्मृति में कहा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, प्रिय सत्य बोलना चाहिए। अगर न्याय शास्त्र पढ़ते हैं, लिख लिख पे चलना है, अगर आप बोले कि मैंने तो देखा ही नहीं वो हिरन किधर गया, तो आपने जाति का प्रयोग किया। जाति बहुत बड़ी होती है। कितने भेद हैं जाति के? 24 भेद हैं, ये ध्यान रखना। तो वहीं से हम सब मात खा जाते हैं। तो जब पढ़ेंगे व्यवहार हमारा बदलेगा। तो अगर हम सुख भोगना चाहते हैं, थोड़ा पुण्य भी कमा लें, थोड़ा पाप भी, तो फिर हम प्रयोग कर सकते हैं, लाभ दिखाई पड़ता है। जिस जो सरकार लीडिंग में है, हम तो कांग्रेस वाली हैं पार्टी के मेंबर, और जो लीडिंग पे नहीं है तो अब फिर हम बीजेपी वाले। डेटा ही खत्म होता जा रहा है, ओम आचार्य जी, कोई चीज हाँ डाउनलोड जी, ही नहीं होती। 10-10 केबी की गुड वो मॉर्निंग भी डाउनलोड नहीं होगी, शिकारी कुछ भी वाले नहीं कर किस्से में डाउनलोड गाय की 3 दिन सही हुए। जगह बताने में तो सत्य का सहारा लिया, तो पुण्य तो वादा, लेकिन वो गाय को मार डालेगा पीछे जाके, तो उसका जो पाप लगेगा, इसमें हमारी कितनी हिस्सेदारी होती है? हाँ इस पे चर्चा करते हैं। इसमें दो पक्ष उभर के आते हैं। पहला पक्ष है, आपसे जो पूछा गया है आप उसका उत्तर आपको देना है, आपको परिणाम पे विचार नहीं करना है। अगर आप परिणाम पे विचार करते हैं तो आप इन जो छल जाति निग्रह अशुद्ध प्रयोग आपने किया है, जो शुद्ध उसने पूछा था विचार से, निश्चित रूप से आपने उस शुद्ध विचार का गलत उत्तर दिया। उन्होंने तो ये नहीं बताया कि मैं शिकारी हूं, मारूंगा, तो बस बड़ा अनुरोध किया ये गाय किधर गई है हमारी। तो फिर आप अपने मन से विचार उठाए कि ये गाय के मालिक हो सकती है या गाय के शिकारी हो सकता है, तो इस तरह विचार आप अपने उठाए, तो अपने विचारों से आपने जाति का प्रयोग किया, छल का प्रयोग किया, पाप तो आपको लगेगा, पुण्य का सवाल ही नहीं है। और अगर गाय की हत्या नहीं होती, आप सोचते हैं पुण्य होगा, ये बात भी नहीं है। आज गाय नहीं मरी, कल भी तो मरेगी, तो उसके पीछे वो लगा हुआ है। तो इसलिए हमें हमेशा अगर
विद्वान के स्तर में काम करना है, साधक के स्तर में काम करना है, ये ध्यान रखना होगा कि हमें संसारिक प्रेय मार्ग चुनना है या श्रेय मार्ग चुनना है। श्रेय मार्ग वाले तो सत्य बोलते हैं, लेकिन प्रेय मार्ग वाले भी प्रयत्न करते हैं गाय की रक्षा हो जाए, दूसरों की रक्षा हो जाए। ओम आचार्य आचार्य जी। तो हमारा क्या डिसीजन हो, सही बताया कि गलत बताए? नहीं, अगर आपने धोखा किया उसके साथ, प्रश्न का गलत उत्तर दिया, तो पाप हुआ और उससे गाय की रक्षा हुई, पुण्य कुछ नहीं हुआ। पुण्य कुछ नहीं हुआ है, गाय तो आगे जाके मरनी है। तो पुण्य की बात ना करें, क्योंकि वो उसी समय निर्णय हो जाता है कि आपको क्या पूछा गया, आपने कैसे गुमराह किया, बस खाते में उसी समय चढ़ गया। और गाय बची या न बची वो कोई मायने नहीं रखता, गाय इधर से गई, दूसरे शिकारी उसको पकड़ लेना है। तो जी ये जी जी जी। हाँ, ये एक सिद्धांत का, वही तो महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को कहा है। हाँ, क्योंकि नत्यवाहम जातु नाश नत्वम ने में जनाधिपा, कि ये जो लोग हैं बहुत पहले ये भी नहीं थे और आगे चल करके ये भी नहीं रहने वाले हैं और वर्तमान में दिखाई पड़ते हैं। तो अगर न्याय का पक्ष लेकर के तुम इन्हें मार डालोगे तो आपके हजारों पीढ़ियां जीवित रह जाएंगी, तो थोड़ा सा आपको पाप लगेगा, लेकिन 1000 पीढ़ियों का कल्याण होगा। तो ये मार्ग चुन सकते हो, नहीं तो फिर आप संन्यास ले लो, मार्ग छोड़ करके चले जाओ। तो इस तरह उन्होंने संकेत दिया द्वितीय अध्याय में। तो फिर जो आपको उचित है वो करो। वो स्वधर्म वाली बात है, हाँ, ये है। तो क्षत्रिय श्लोक, धर्म। ये श्लोक में सुनाता हूँ, एक बढ़िया श्लोक है, आज हमने अध्ययन किया था। 1 मिनट लीजिए। कि उन्होंने कहा तुम युद्ध छोड़ के भाग जाओ। जस्ट 1 मिनट पर दिलाता हूं। आपने पुस्तक ली थी क्या, गीता की? नहीं मैंने वहीं रखी है। मिल गई। हाँ, मैं आ गया हूँ। अब आपको वो श्लोक सुनाऊंगा कि जी युद्ध के लिए उन्होंने उनको प्रेरित नहीं किया, बल्कि ये कहा नहीं करना है तो चले जाओ। तो आचार्य जी बिल्कुल इस विचार प्रकार रखिए। तो फिर हाँ, आप विचार रखें। हाँ, मैं इस प्रकार तो फिर कृष्ण भी उसके भागी, पाप के भागी हुए, बिल्कुल। और राम भी पाप के भागी हुए। हाँ, इसलिए कहा जाता कल- है कि गृहस्थी को मुक्ति नहीं मिलती है, क्षत्रिय को मुक्ति नहीं मिलती है, मुक्ति के अधिकारी केवल सन्यासी होता है, क्योंकि सभी भोग भोगना चाहते हैं। तो इसलिए सन्यास के मार्ग पे हमें चलना चाहिए, वानप्रस्थ और आदि गृहस्थ आदि लेकर के। नहीं, उन्होंने पहले तो ब्राह्मण बनो, फिर समाज के सन्यासी बनो, कल्याण फिर के मोक्ष लिए। में जाओ, ऐसा? हम्म। आचार्य जी, हाँ, पहले ब्राह्मण बनो, फिर सन्यासी बनो, फिर मोक्ष में जाओ, ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल। ब्राह्मण बनो यानी जबरदस्त अपने अंदर ज्ञान को भरो, अपने में परिवर्तन करो, द्विज बनो, फिर इसके बाद फिर वानप्रस्थी बनो, फिर सन्यासी बनो। ये बड़ी लंबी यात्रा है। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं ना, यही बोलते हैं कि ब्राह्मण सन्यासी के बिना मोक्ष नहीं है। बिल्कुल। नहीं, पर एक तरफ तो उन्होंने समाज का कल्याण किया ना। महाभारत का युद्ध ही सारा इसके ऊपर हुआ, तो समाज का कल्याण तो हुआ ना। हाँ, लेकिन यहाँ पुण्य नहीं हुआ, ये ध्यान रखिए। पुण्य नहीं हुआ, क्योंकि जितनी सुविधाएं समाज से आप लेते हैं उसके बदले आपका पाप नहीं बनता है। क्योंकि देखिए, सड़क का उपयोग हम करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, तरह तरह की सुविधाएं, हम सरकार की इतनी मदद नहीं करते हैं जितनी सुविधाएं हम लेते हैं। तो इसकी वजह से जब पाप नहीं बढ़ता है, तो उसी तरह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपने कर्तव्य कर्म निभाया, लेकिन आपका पुण्य नहीं बढ़ा,
आप बल्कि कुछ पाप के भागी बने। बात इसको गंभीरता से समझिए कि नहीं, वो तो समझ गए। इसका मतलब ये हो गया कि हम जो किसी ने पापी को नहीं मारा तो हम तो पाप के भागी बने ना बने, फिर तो नहीं बने। बिल्कुल नहीं, इसमें आपका पाप बना ना, पुण्य तो नहीं हुआ ना, पुण्य नहीं हुआ। हाँ, पुण्य तो नहीं बना, पर लेकिन जैसे है किसी को हम देख रहे हैं कोई हत्या कर रहा है, किसी की निर्जीव की हत्या कर रहा है कि उसका कोई दोष नहीं है, और फिर भी हम देख के कुछ नहीं कर उसको किया, इग्नोर कर दिया। तो ऐसी स्थिति में कंडीशन अलग है, ये प्रश्न अलग था, वो प्रश्न अलग था। जहां तक संभव है हमें निर्जीव की रक्षा करनी चाहिए, जहां तक संभव है। लेकिन अगर उत्तर का गलत जवाब दिया, गुमराह किया, आपने निर्जीव को बचाने के लिए कई तरह के कंडीशंस अप्लाई किए, पुण्य तो नहीं होगा, पाप बनेगा, ये सिद्धांत है। बात को समझिए, निर्जीव की रक्षा करना धर्म है, और आप भरसक प्रयत्न किए, आपने बड़े सिद्धांत लागू किए, गुमराह किए, छल जाति का प्रयोग किए, तो जो जैसे जैसे प्रयोग होता गया तो उससे पाप ही हुआ, लेकिन पुण्य कुछ नहीं हुआ। आपने कर्तव्य कर्म किया। अर्जुन अगर लड़ाई करके भयंकर हत्याएं की है तो अर्जुन का पुण्य नहीं हुआ, बल्कि पाप ही हुआ। और पुण्य, वो कर्तव्य कर्म किया। हर व्यक्ति का एक धर्म का मतलब कर्तव्य कर्म है, तो उन्होंने कर्तव्य निभाया, भले ही उनको पाप झेलना पड़े। अगर ये मार्ग छोड़ देना चाहते हैं तो बस सन्यास बन जाओ, नहीं तो संसार में दोबारा आना है तो बस इसी मार्ग को अपनाओ। तो हमेशा ही शुद्ध आचरण करने वाला प्रगति को प्राप्त करता है, और थोड़ी सी अशुद्ध आचरण हो, कर्माशय बनता है, उसका फल भोगना होता है। निश्चित रूप से बड़ा जन्म मिलेगा अर्जुन को, अगले जन्म में मिला होगा तो बड़ा जन्म मिलेगा, संपन्न जन्म मिलेगा, लेकिन ज्ञान के पायदान से 2 पायदान आप फिसल गए। ये कुछ सिद्धांत है, इस पे और विचार करिएगा। हाँ, तो एक प्रश्न और उठता है, जैसे स्वामी दयानंद ने देश को स्वतंत्र करने के लिए बहुत उन्होंने वो अपने उसमें तैयार किए, तो वो पुण्य के भागी हुए पाप के हुए? हाँ, पुण्य के भागी। उन्होंने आगे फिर वो कर्म किए कि विरोधियों को मारा या अंग्रेजों को मारा, तो वो पुण्य के भागी नहीं हुए, उन्होंने कर्तव्य कर्म किया। कर्तव्य कर्म करना पुण्य नहीं है, ये बात समझना। पाप पीछे लगा हुआ होता है और पाप बनता है, लेकिन पुण्य नहीं बनता। अगर आपने दान दिए, अगर आपने क्या किया, महर्षि दयानंद ने बड़े लोगों का कल्याण किए, तो इससे पुण्य की वृद्धि नहीं हुई, कर्तव्य कर्म जो है आपने निर्वाह किया। बस यही तात्पर्य है, एक इंसान को जितना करना था उतना किया। लेकिन जो सिद्धांत के विपरीत जब जब आप चलने लगे, तब तब आपको पाप माना जाएगा कि आपने अपने पक्ष की पुष्टि के लिए गलत विचार को अपनाया। धर्म की रक्षा के लिए आपने अधर्म का साथ दिया, धर्म की रक्षा के लिए आपने हिंसा भी की, तो ये सब पाप के क्षेत्र में आते हैं, पुण्य के क्षेत्र में नहीं है। पुण्य का जहां सवाल आता है वो सब कर्तव्य कर्म कहलाते हैं, और ऐसे कर्म आपके प्रारब्ध में पड़े हुए हैं, वो आपको प्रेरित करते हैं ऐसे काम करने, ऐसे काम करने। तो ये कुछ सिद्धांत है, इस पे और विचार करें। अब मुझे वो श्लोक नहीं मिल पाया, नहीं तो मैं बताता, अगली कक्षा में मैं बताऊंगा। तो इसका ये अर्थ नहीं हो गया जो हमने जैसे अपना वो आगे मोक्ष लेना है तो हम इग्नोर कर दे, पाप हो रहा है तो उसको इग्नोर कर दे। मोक्ष लेना है तो सिद्धांत पे चलिए, कर्तव्य कर्म भी करें, ये दोनों सिद्धांत मानना पड़ेगा। यानी लिख पे सिद्धांत पे चलिए, और जो कर्तव्य कर्म वो भी करें। बात समझे? ऐसा कर्तव्य कर्म करें जहां छल जाति निग्रह का प्रयोग न हो, और निश्चित रूप से आप क्या करें, सिद्धांत की रक्षा के लिए भी प्रयत्न करते रहें। ये सिद्धांत, ईमानदारी से कर्तव्य कर्म करें, और उससे तो आपका उत्साह बढ़ेगा, और छल जाति निग्रह का प्रयोग छोड़ने की कोशिश करें। नहीं, फिर वही हो गया ना, जैसे कृष्ण ने छल बल का किया, राम ने छल बल का प्रयोग किया, हमें भी करना। नहीं, ये बड़ी वो कॉन्फ्लिक्ट। चलो, हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ जी, प्रहलाद जी ने कहा कि रामकृष्ण को मुक्ति नहीं मिली। राम तो संन्यास ले लिए थे, कृष्ण वानप्रस्थ में थे,
क्योंकि सरजू में मारे पाए गए ना राम जी। लोगों ने कहा जल समाधि ली, तो राम को जल समाधि लेने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि राम संन्यास पे थे उन दिनों, वहां सरजू में के किनारे वो संन्यास व्रत ले रहे थे। बस किसी तरह पैर फिसलाया, कुछ हुआ तो नदी में पाए गए। अपनी हत्या क्यों करें? कृष्ण तो वानप्रस्थी में थे, क्योंकि सारा घर गृहस्थ निभा चुके थे। तो इस तरह ये भी मार्ग पे चलते रहे, तो हमें भी प्रयत्न करते रहने चाहिए। छल जाति निग्रह को जल्दी से जल्दी छोड़ देना है, और कर्तव्य कर्म तो करना ही है। चलिए, कुछ चर्चाएं हो गई, समय बहुत बहुत अधिक। धन्यवाद ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद जी। हाँ जी। नमस्ते। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको सब प्रेम। नमस्ते जी, नमस्ते।